ओम शांति। आज हम 169th अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे। 18th जुलाई 1972। कमजोरियों का समाप्ति समारोह करने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी हैं। अव्यक्त मुरली की एक खूबसूरती ये है कि बाबा ने एक ही शब्द के इतने सारे मीनिंग बताते हैं, अलग अलग डेट्स में, अलग अलग तरीके से। जैसे कि आप सोचिए कि एवर रेडी होने का क्या मीनिंग है। अगर आप याद करेंगे, अगर आपने शुरू से सारी मुरलियाँ सुनी हैं, तो आपको याद आएगा कि बाबा ने टाइम टाइम पर अलग अलग मीनिंग हमें बताया है। बाबा ने ये भी बताया है कि बाबा अलग अलग मीनिंग क्यों बताते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि बात तो एक ही है समझने की, लेकिन बच्चों की बुद्धि में वो अच्छी तरह फिट हो जाए, इसलिए बाबा उसे अलग अलग तरीके से बताते हैं। आज बाबा ने बताया है कि एवर रेडी का मीनिंग है, एवर रेडी की पहचान है एवर हैप्पी। तो ये बहुत ही कमाल की बात है। बाबा ने इसमें कहा, जो एवर रेडी होंगे उनका प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आए तो भी सभी प्रकार के पेपर्स में फुल पास व अच्छी मार्क्स में पास होंगे। तो अब हमें सोचना है अपने बारे में। किसी भी एक दिन को भी अगर हम ले लें, तो क्या 24 आवर्स हम हैप्पी रहे, एवर हैप्पी रहे? अपनी चेकिंग हमें करनी है, लेकिन अगर हम अपने आसपास के भी लोगों को देखें तो हमें कितने लोग ऐसे दिखाई देंगे जो एवर हैप्पी होंगे। कभी कभी एक्साइटमेंट में आना अलग बात है, लेकिन एवर हैप्पी होना तैयारी की बात है। तो बाबा ऐसी पढ़ाई हमें पढ़ाते हैं कि एवर रेडी होंगे तो एवर हैप्पी होंगे। बाकी इस मुरली में क्या बातें हैं, हम उन पर थोड़ा फोकस करते हैं। बाबा ने एक बात कही टाइम के बारे में कि समय की एक खास बात यह है कि समय चलता ही रहता है। कुछ भी परिस्थिति दुनिया में आ जाए, कुछ भी बात हो जाए, समय तो नहीं रुकता, वो चलता ही रहता है। और फिर बाबा कहते हैं, क्योंकि समय आपकी क्रिएशन है, तो क्या आप में ये विशेषता है या माया कभी कभी ऐसी बात ला देती है जो आप रुक जाते हो? तो हमें याद रखना है कि जैसे समय चलता रहता है वैसे ही हमें भी चलते रहना है, और कहीं कहीं रुक जाते हैं तो उनको हमें देखना है कि ऐसा क्यों हुआ है। और एक और बात बाबा ने कही बहुत अच्छी। बाबा का ये फेवरेट टर्म है वैसे, बेहद, और ये बहुत ही अच्छा टर्म है, बेहद। तो ये बेहद की भट्टी है पूरी। जैसे एक तो है कि हम 3-4 दिन के लिए जाते हैं, और जो नए भाई बहन है शायद उनके लिए बता देते हैं एक बार कि भट्टी का क्या मीनिंग है। जब भी कोई योग के शिविर होते हैं या योग की मेडिटेशन की रिट्रीट होती है, तो 3-4-5 दिन का जो योग का प्रोग्राम होता है इंटेंसिव, उसे भट्टी कहा जाता है। तो एक तो है 3-4 दिन का या 7-8 दिन का प्रोग्राम, लेकिन बाबा ने कहा ही कि ये संगम युग पूरा इस समय बेहद की भट्टी चल रही है। तो उसका परिवर्तन की बात है। बाबा ने कहा कि जैसे आप हर चीज़ के लिए डेट फिक्स करते हो, कोई भी प्रोग्राम होता है उसकी डेट फिक्स होती है, तो आपने क्या अपनी कमियों को मिटाने की भी डेट फिक्स की है? तो ये कैसे हो सकती है, वो इस मुरली में हम देखेंगे आगे। अब बाबा ने फिर यज्ञ से भी कंपैरिजन किया पूरी बात का, भट्टी का। जैसे कि यज्ञ जब होता है तो बीच बीच में आहुति डाली जाती है, लेकिन अंत में एक संपूर्ण आहुति डाली जाती है जिसमें सब कुछ स्वाहा हो जाता है। तो उसके बारे में बाबा ने कुछ बात की है, वो भी हम आगे देखेंगे। फिर एवर रेडी की पहचान तो है एवर हैप्पी, लेकिन युक्ति क्या है, बने कैसे? तो उसके लिए बहुत बाबा ने कहा कि आसान टेक्निक है। बाबा कहते हैं हर बात आसान होती है। बाबा ने कहा कि ऐसे सोचो कि आप जो भी कर्म करते हो, जो भी संकल्प करते हो और जो भी बोलते हो, वो यादगार बनने वाला है। तो अभी हम जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, क्या वो यादगार बनने लायक है? ये बहुत सिंपल टेक्निक लगती है देखने में, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। ऐसे सोच सकते हैं जैसे किसी घर में कोई पेरेंट्स हैं। अगर उन पेरेंट्स को हमेशा ये याद रहे कि हम जैसे बोलेंगे, जो हम करेंगे, वही हमारे बच्चे सीखेंगे,
क्योंकि वो यादगार बन जाएगा और बच्चों के लिए, बच्चों के मन में हमेशा वो रहेगा, बच्चे वैसे ही करेंगे और बच्चे कहेंगे भी कि हमारे पेरेंट्स ऐसे करते थे, तो यादगार बन जाएगा वो कर्म। तो ये याद रहने से वो एक्यूरेट होगा। फिर बाबा ने एक बात और कही, ये भी एक बाबा का तरीका है बताने का, कि आप सब तो ये करते ही आए हो, हर कल्प करते ही आए हो, हर कल्प आप ही विजयी बने हो, आप ही के ही यादगार बने हैं, तो अब कौन सी बड़ी बात है, सिर्फ रिपीट ही तो करना है। तो बाबा ये कहने से कितना काम हमारा हल्का कर देते हैं, कितना लाइट कर देते हैं। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है कि प्लेफुलनेस आ जाती है, कि देर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड ड्रामा टू बी सीरियस अबाउट, इट इज़ ऑल फन। तो इसको हमें एंजॉय करना है मज़े से। और बाबा ने एक टर्म यूज़ किया है, स्मृति का पुरुषार्थ। बेसिकली जो ब्राह्मणों का पुरुषार्थ है वो सारा सिर्फ स्मृति का ही है। इसके अलावा जो कुछ भी हम बाहर से करते हैं वो स्मृति को ही बढ़ाने का या इंटैक्ट करने का तरीका है। तो हम ये सोच सकते हैं कि ऐसा हम क्या क्या करें जिससे कि हमारी स्मृति श्रेष्ठ हो जाए और श्रेष्ठ स्थिति परमानेंट हो जाए। तो सिर्फ इतना सा ही एफर्ट है, चाहे वो किसी हम साइलेंस में करें, चाहे कोई हम गीत सुन के करें, चाहे हम कोई क्लास सुन के करें, चाहे हम मुरली पढ़ के करें, चाहे हम ज्ञान चिंतन के माध्यम से करें, चाहे हम कैसे भी करें, वो टोटल पुरुषार्थ है सिर्फ स्मृति का, राइट। बाबा ने कहा लेकिन फिर भी कभी कभी स्मृति को लॉक लग जाता है, यानी बुद्धि को लॉक लग जाता है, तो कैसे वो लॉक खुले, और लॉक वो लग क्यों जाता है। तो बाबा ने कहा वो लॉक इसीलिए लग जाता है क्योंकि आपको अपना लक याद नहीं रहता, और लक याद रहे और लक याद आ जाए तो लॉक भी खुल जाएगा। तो लकी भी हो और लवली भी हो, ये दोनों बातें याद रखनी है। तो ट्रिपल एल इसमें है ये बात, ये सिंपल याद रखने की बात है। कल भी आपने देखा होगा, हमने ट्रिपल ए देखा था, हीरो एक्टर्स की मुख्य विशेषताएं बाबा ने बताई थी, एक्टिव, एक्यूरेट एंड अट्रैक्टिव। आज है ट्रिपल एल। तो ये काफ़ी आसान पढ़ाई है, बाबा ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं हमें। तो हम आगे देखते हैं बाबा ने क्या क्या पूछा है। और बाबा जो भी प्रश्न पूछते हैं वो सारे प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं और वो काफ़ी यूज़फुल क्वेश्चंस हैं। उनको हम लेके आराम से अपने पास रख के जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो उन क्वेश्चंस की हम हेल्प लेके अपने मेडिटेशन को और रिफ्लेक्टिव बना सकते हैं। तो पहला है कि क्या अपने को एवर रेडी समझते हो। जो एवर रेडी होंगे उनों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। तो ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिया है पहले। तो क्या ऐसे अपने को एवर रेडी समझते हो, अथवा एवर रेडी की निशानी जो एवर हैप्पी है वह अनुभव करते हो। अपना इंतज़ाम ऐसा किया है जो किस घड़ी में भी कोई पेपर हो जाए तो तैयारी हो, ऐसे एवर रेडी हो। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और शायद ही किसी का आंसर इसमें हाँ हो 100%। लेकिन चलो 100% नहीं भी है तो हम कितने नज़दीक हैं इस बात के, ये हमें देखना पड़ेगा। तो आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए आप लोगों द्वारा जो अन्य आत्माएं नंबरवार वर्षा पाने वाली हैं उनों के लिए बाकी थोड़ा सा समय रहा हुआ है। समय की रफ्तार तेज़ है। जैसे समय किसी के लिए भी रुकावट में रुकता नहीं है, चलता ही रहता है, वैसे ही अपने आप से पूछो कि स्वयं भी कोई माया की रुकावट में रुकते तो नहीं हो। कोई भी माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न आते हैं, वह माया का वार होता है, तो एक सेकंड में अपनी श्रेष्ठ शान में स्थित होंगे तो माया दुश्मन पर निशाना भी ठीक रहेगा। शान और निशाना, ओके। तो अगर श्रेष्ठ शान नहीं तो निशाना न लगने के कारण परेशान हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं फिर अभी परेशानी होती है, अगर अभी तक किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो अन्य आत्माओं की परेशानी को कैसे मिटाएंगे। परेशानियों को मिटाने वाले हो वह स्वयं भी परेशान होने वाले हो। तो बाबा की ये भी ट्रिक है, बाबा हमें हर बात में ऐसे पूछते रहते हैं कि जब औरों की परेशानियां मिटाने वाले हो तो खुद परेशान कैसे हो सकते हो।
जैसे जो भी भर्ती करते हो तो उसका समाप्ति समारोह व परिवर्तन समारोह मनाते हो, तो यह जो बेहद की भर्ती चल रही है उसमें कमजोरियों की समाप्ति का समारोह व परिवर्तन समारोह कब मनाएंगे? क्या इसकी कोई डेट फिक्स है या ड्रामा कराएगा? तो बाबा ने फिर कहा कि ड्रामा तो सर्व आत्माओं का पुरानी दुनिया से समाप्ति समारोह कराएगा, लेकिन आप तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को तो पहले ही कमजोरियों के समाप्ति समारोह को मनाना है ना, कि आप भी अन्य आत्माओं के साथ अंत में करेंगे। जब बाबा ये कहते हैं हमसे कि कमजोरियों का समाप्ति समारोह, तो हमारे मन में क्या आता है? एक ऑप्शन तो ये है कि हम सिर्फ ये सोचें कि 5 विकारों की बात है और मोटे रूप में सिर्फ उन्हीं को हम देखें, उन्हीं के बारे में सोचें, और फिर हम शायद ये भी सोच सकते हैं कि हमने तो सब कर ही दिया है या हम कर रहे हैं तो ठीक है बात। दूसरा तरीका ये है सोचने का कि हम छोटी छोटी कमियों के बारे में भी सोचें कि ठीक है, बड़ी बड़ी बातें तो समाप्त हो गई या हो रही हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें उनकी हर एक की लिस्ट अपने पास खुद की होती है, तो उन पे हमने कैसे काम किया है और उनको हमें कब तक करना है, उसकी क्या डेट है। तो जैसे और सेमिनार आदि करते हो उसकी डेट फिक्स करते हो, उसी प्रमाण तैयारी करते हो और उस कार्य को सफल कर संपन्न करते हो, तो ऐसे यह कमियों को मिटाने की सेमिनार की डेट फिक्स नहीं हो सकती? तो क्या यह सेमिनार होना संभव है? इस पे ऐसा किया जा सकता है, एक बार एक भाई से डिस्कशन हुआ था, एक सीनियर भाई से मधुबन में, कि बाबा डेट के बाद जो करते हैं ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कर सकते हो कि कोई भी जो कमजोरी आपको मिटानी है उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अपना वीकली या मंथली टारगेट बनाइए, और आप वीकली या मंथली उस पर फोकस करेंगे तो धीरे धीरे वो फिनिश हो जाएगी। तो भले ही आपकी एक लास्ट डेट नहीं भी आप फिक्स कर पा रहे हो अभी किसी कारण से, तो भी आप एक कोई भी डेट लेके उसका एक सर्टेन पार्ट उसका आप ख़त्म कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपने सोचा कि कोई बात है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप फोकस करके योग नहीं कर पाते, आप आधे घंटे से ज़्यादा बैठते ही नहीं योग में, ये आपकी सपोज कमी है। तो आपको इसको मिटाना है और आपको 1 घंटा बैठना है पहले, फिर आपको 1.5 घंटा बैठना है, 2 घंटा बैठना है। तो आप इसका वीकली टारगेट कर सकते हैं कि इस वीक में मुझे 1 घंटे का चार्ट करना है, फिर नेक्स्ट वीक में मुझे 1.5 आवर का करना है, फिर उसके नेक्स्ट वीक में मुझे 2 आवर्स का करना है। तो अगर मान लो कहा जाए कि 4 घंटे योग का या 8 घंटे योग का जो हमारा डेट फिक्स करने की बात है, तो इस तरह से वो धीरे धीरे हमारी डेट नज़दीक आ जाएगी। तो ये हमने एक बस सिंपल सा एग्जांपल लिया है, ऐसे आप और भी अपने आप एग्जांपल ले सकते हैं आपकी जो कमियां हैं उनको लेके। तो मतलब ये है कि एक जो बड़ा टारगेट है उसको ब्रेक कर दिया छोटे छोटे टारगेट्स में, फिर उसको पूरा किया, ऐसा हम कर सकते हैं। तो जैसे कोई यज्ञ रचते हैं तो बीच बीच में आहुति तो डालते ही रहते हैं, लेकिन अंत में सभी मिलकर संपूर्ण आहुति डालते हैं। तो क्या ऐसे सभी आपस में मिलकर संपूर्ण आहुति डाल सकते हैं? सर्व कमजोरियों को स्वाहा नहीं कर सकते हो, तो जब तक सभी मिलकर के संपूर्ण आहुति नहीं डालेंगे तो सारे विश्व का वायुमंडल व सर्व आत्माओं की वृत्तियां व वाइब्रेशंस परिवर्तन में कैसे आएंगे? और जो आप सभी ने जिम्मेवारी ली है विश्व परिवर्तन की व विश्व नव निर्माण की, वह कैसे होगी? तो अपनी जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए व अपने कार्य को पूरा संपन्न करने के लिए संपूर्ण आहुति डालनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या युक्ति रचाएंगे? एवर रेडी बनने के लिए क्या युक्ति हो जो सहज ही कमजोरियों से मुक्त हो जाए? तो युक्तियां तो बहुत मिली हैं, फिर भी आज और युक्ति बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा यादगार किसके बनते हैं? तो ऑब्वियसली बच्चों ने आंसर किया होगा हमारे। फिर बाबा ने कहा कि और अनेक प्रकार के यादगार किसके बनते हैं? बच्चों के। बाप के व बच्चों के। तो बाप की यादगार का एक ही रूप बनता है, लेकिन आप लोगों के अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं के अनेक रूप और रीति रस्म के अनुसार बने हुए हैं।
आप श्रेष्ठ आत्माओं के भिन्न भिन्न कर्म का भी यादगार बना हुआ है। जैसे आजकल वो चल रहा है, नवदुर्गे चल रहे हैं, तो कोई शीतला माता होती है, कोई संतोषी माता होती है। तो अलग अलग जो है यादगार बने हुए हैं अलग अलग रूपों के। तो जबकि बाप से भी ज़्यादा अनेक प्रकार के यादगार बने हुए हैं, तो वह कैसे? आपके प्रैक्टिकल श्रेष्ठ कर्म के श्रेष्ठ स्थिति के ही यादगार बने हैं ना। तो जो भी संकल्प व कर्म करते हो व वचन बोलते हो, उस हर वचन और कर्म को चेक करो कि वह वचन व बोल ऐसा है जो हमारी यादगार बने। तो यादगार वह कर्म व बोल होते हैं जो याद में रह करके करते हो। फिर इसके लिए एग्जाम्पल दिया है, जैसे कोई चीज़ गाड़ी जाती है, जैसे झंडे को गाड़ते हो तो अर्थात फाउंडेशन डालते हो, तो कहते हैं इस चीज़ को अच्छी तरह से गाड़ लेना। ऐसे ही याद से किए हुए कर्म सदा के लिए यादगार बन जाते हैं। जैसे कोई चीज़ दुनिया के आगे रखनी होती है तो कितनी सुंदर और स्पष्ट बनाई जाती है। साधारण चीज़ को किसी के आगे नहीं रखेंगे, कोई विशेषता होती है तभी किसी के आगे रखी जाती है। तो बाबा ये क्या बता रहे हैं कि यादगार बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? वो चीज़ विशेष हो। तो तुम्हारे ये अभी के हर कर्म व हर बोल विश्व के आगे यादगार के रूप में आने वाले हैं। ऐसा अटेंशन रखते हुए व ऐसी स्मृति रखते हुए हर कर्म व बोल बोलो जो कि यादगार बनने के योग्य हो। अगर यादगार बनने के योग्य नहीं है तो वह कर्म नहीं करो, यह स्मृति सदा रखो। तो आप सोचिए कि आज सुबह से लेके अब तक जो भी कर्म आपने किए, उसमें से कौन सा कर्म ऐसा है या कितने कर्म ऐसे हैं जो यादगार बनने के योग्य हैं। तो जो व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ बोल व साधारण कर्म होते हैं, उनका यादगार बनेगा क्या? तो अगर मेजॉरिटी हमारा व्यर्थ है या साधारण है, तो उसका यादगार तो नहीं बनेगा। यादगार बनने के लिए याद में रह कर के कर्म करो। जैसे बाप को देखो कि याद में रहते हुए कर्म करने से ही कर्म आज आप सभी के दिल में यादगार बन गया है। ऐसे ही अपने कर्मों को भी विश्व के सामने यादगार रूप बनाओ। ये एक बड़ी बात है। जैसे कि आप देखिए दुनिया के हिसाब से आजकल जैसे महात्मा गांधी का एग्जांपल देते हैं कि उनके बारे में बताते हैं ना, ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ। यानी उनके कर्म विश्व के आगे एग्जाम्पल है। या डॉक्टर अब्दुल कलाम का है या मदर टेरेसा का है, किसी का भी है। तो जबकि निश्चय है कि यह सभी अनेक प्रकार के यादगार हमारे ही हैं, तो किए हुए अनेक बार के श्रेष्ठ कर्म व यादगार स्वरूप अभी फिर से रिपीट करने में मुश्किल होती है क्या? कल्प कल्प के किए हुए को सिर्फ रिपीट करना है। तो मास्टर त्रिकालदर्शी बन अपने कल्प पहले के यादगार को सामने रख फिर से रिपीट करो। इस स्मृति के पुरुषार्थ में सदा रहते आए हो, तो अभी क्या मुश्किल है? माया अभी तक भी इस स्मृति में ताला लगाती है क्या? जब ताला लग जाता है तो क्या बना देती है? बेताला। सभी के ताले खोलने वाले भी बेताले बन जाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है सावधानी की। तो यह स्मृति को ताला क्यों लगता है? अपने लक को भूल जाते हो तो लॉक लग जाता है। अगर लक को देखो तो कभी भी लॉक नहीं लग सकता है। तो लॉक की चाबी कौन सी है? अपने आप को लकी समझो, लवली भी हो और लकी भी हो। अगर लक को भूल करके सिर्फ लवली बनते हो तो भी अधूरे रह जाते हो। लवली भी हूँ और लकी भी हूँ, यह दोनों ही स्मृति में रहने से कभी माया का लॉक नहीं लग सकता। इसीलिए अपने कल्प पहले के यादगारों को फिर से याद में रह करके रिपीट करें। ओके। अभी भी देखो, अगर कोई यादगार युक्त नहीं बनाते हैं तो ऐसे यादगार को देख करके संकल्प आएगा कि यह युक्त नहीं बना हुआ है। आप सोचिए कि आप किसी मंदिर में जाएं और मान लो गणेश जी हैं, उनकी अगर सूंड ना हो या उनकी सवारी चूहा ना हो तो कहेंगे ना कि भाई ये तो एक्यूरेट नहीं बना हुआ, ये तो गड़बड़ हो गया।
तो ऐसे ही कोई देवियों व शक्तियों का चित्र युक्त नहीं बनाते हैं, तो देखते हुए सभी को संकल्प आता है कि यह ठीक नहीं है। ऐसे ही अपने कर्मों को देखो, अपने हर समय के रूप व रुहाब को देखो कि इस समय के मेरे रूप और रुहाब का यादगार क्या बनेगा, क्या युक्त यादगार बनेगा। एक तो है यादगार और एक है युक्त यादगार। यादगार बनना भी चलो फिर भी आसान है, पर युक्त यादगार बनना ये और भी एक बड़ी बात है। तो जब युक्त यादगार चित्र होता है तो उस चित्र की भी कितनी वैल्यू होती है। तो ऐसे देखो, हमारे हर समय के हर चरित्र की वैल्यू है। अगर नहीं तो यादगार चित्र भी वैल्यूएबल भले नहीं बन सकता। तो समझा, 36 क्वेश्चन है इस मुरली में। तो ऐसा समय समीप आ गया है, इसको ध्यान से सुनना है। तो ऐसा समय समीप आ गया है जो आपके हर संकल्प के चरित्र रूप में यादगार बनेंगे। आपके एक एक बोल सर्वात्माओं के मुख से गायन होंगे। तो अपने को ऐसे पूजनीय और गायन योग्य समझकर हर कर्म करें। अच्छा, हर कर्म याद में रहे। सदा यादगार बनाने वाले लवली और लक्की सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी नमस्ते। ऑलराइट, तो एक बात इसमें एडिशनल और है समझने की, काफ़ी इम्पोर्टेंट हम समझ लेते हैं कि जैसे अभी हमने मुरली को रिवीजन किया तो हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली। जब तक हमारी इंटेलेक्ट के लेवल पे है तो ये इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज है, लेकिन इस पूरी नॉलेज को हम कैसे प्रोसेसिंग करते हैं अपने माइंड में, वो इम्पॉर्टेंट बात है। और वो प्रोसेसिंग करने से ही वो हमें याद भी रहेगी और हमारे वो काम भी आ सकती है और हमारे संस्कारों का वो या हमारी बिहेवियर का हिस्सा भी बन सकती है। तो आप सभी भाई बहनों का इस बारे में क्या ख्याल है कि हाउ शुड वी प्रोसेस दिस मुरली और हाउ डू वी प्रोसेस दीज अविक्ट मुरलीज, क्योंकि प्रोसेसिंग इम्पॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी बहुत है, हर जगह है। तो जैसे कहा जाता है आजकल कि आने वाले 4-5 साल में, 10 साल में इंफॉर्मेशन की कोई वैल्यू उस तरह से रह नहीं जाएगी, बिकॉज इट विल बी अवेलेबल एवरीवेयर। तो वो कोई एक रेयर कमोडिटी नहीं है इन्फॉर्मेशन, वो हर जगह होगी ही और वो ओवर इन्फॉर्मेशन भी होगी। लेकिन किस बात की वैल्यू होगी कि प्रोसेसिंग कैसे हम कर सकते हैं उसकी, और प्रोसेसिंग को हम हर दिन रिफाइन कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा यूज़फुल हो इन्फॉर्मेशन। तो हम सबकी कोशिश यही है कि हमें जो इतना श्रेष्ठ अव्यक्त मूल्यों के माध्यम से खजाना मिला हुआ है, इसको हम बेस्ट पॉसिबल मैनर में प्रोसेसिंग करें और उस चर्निंग को हम सब आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करें। यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक वन वे है ये, आप लोगों को भी कोई ख्याल आता है, कोई अच्छी बात लगती है, कोई एडिशनल इनपुट होता है तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस टू शेयर विद ईच अदर। तो आपकी चर्निंग से, आपके क्वेश्चन से, आपके कमेंट्स से या कोई एडिशनल बात कोई आप इसमें बताते हैं तो उससे सभी को हेल्प मिलती है। तो आज की मुरली में बाबा ने बताया, उस पर हम एक बार थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि हम इसको अफर्मेशन के रूप में कैसे लेंगे इस मुरली को, कि मैं आत्मा एवर रेडी हूँ, अर्थात एवर हैप्पी हूँ। जैसे समय चलता रहता है वैसे हम मुझे भी चलते रहना है और इस बेहद की भट्टी में अपनी कमजोरियों को मिटाने की डेट फिक्स करके, मतलब इन प्रोग्रेसिव मैनर, और अपने हर कर्म को युक्त यादगार बनाने के लक्ष्य से, और इस स्मृति से कि कल्प कल्प जो किया है उसको बस सिर्फ रिपीट करना है, और अपने आप को लकी और लवली समझने वाली आत्मा हूँ। तो इस तरह से एक वन बिग सेंटेंस बना के भी हम पूरी मुरली को याद रख सकते हैं, और दिन में हम 10-12 बार भी रिवाइज करेंगे तो इट विल हेल्प अस अ लॉट। तो आज का टास्क हम ये ले सकते हैं कि व्हाट इज़ योर वन लाइन अफर्मेशन और वन लाइन मेडिटेशन फ्रॉम दिस मुरली, सो यू कैन शेयर दैट। इसके साथ हम एक छोटे से मेडिटेशन से इसको फिनिश करेंगे। एक बहुत अच्छा गीत है,
जो आज की मुरली को समझाने में हेल्प करेगा। ओके, ओम शांति। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे।